रात को 9 से 11 का टाइम वो टाइम होता है जब हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है रेस्टिंग मोड में जाने के लिए, सोने के लिए। और अगर उसी टाइम पे नींद नहीं आती है, दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, कुछ ना कुछ दिमाग में सोच चल पड़ती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिमाग में आ गया, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, बेचैनी सी हो रही है, तो सीधा सीधा ध्यान जाना चाहिए ट्रिपल वार्मर मेरिडियन पे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवनीत कौर भाटिया, बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस एंड आपकी अपनी वेलनेस कोच। रात का समय होता है सोने के लिए। बॉडी कहती है मुझे अब रेस्ट करना है, पूरे दिन की थकावट है, पूरे दिन का मैंने काम किया है, थक गया है शरीर, अब नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, सो जाओ। पर जब उस टाइम पे दिमाग में हाइपर थॉट्स आने लग जाए, नींद ना आए, तो अकॉर्डिंग टू TCM हमारा ध्यान सीधा सीधा ट्रिपल वार्मर मेरिडियन पे जाना चाहिए। ट्रिपल बर्नर भी जिसको हम बोलते हैं। ट्रिपल वार्मर कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं है, बट हमारे 12 के 12 इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ये। तो चलिए बात करते हैं ट्रिपल वार्मर के बारे में। ट्रिपल वार्मर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा डायाफ्राम से ऊपर का हिस्सा, इसको हम अपर वार्मर बोलते हैं। डायाफ्राम से नेवल तक का हिस्सा, इसको हम मिडिल वार्मर बोलते हैं। नेवल से नीचे का हिस्सा लोअर वार्मर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए ट्रिपल वार्मर के 3 पार्ट्स। अब हम बात करेंगे अपर वार्मर के बारे में। अपर वार्मर में कोई भी गड़बड़ी आएगी, अपर वार्मर में कोई भी इम्बैलेंस आएगा, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? पैल्पिटेशंस होंगी, ब्रीदिंग इश्यूज होंगे और साथ ही साथ एंजाइटी भी पेशेंट महसूस करता है। अब बात करते हैं मिडिल वार्मर की। मिडिल वार्मर में 2 ऑर्गन्स आ जाते हैं, स्टमक एंड स्प्लीन, ठीक है ना, जिसका काम है डाइजेशन अच्छा रखना। अगर इस मिडिल वार्मर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा? उसको डाइजेस्टिव इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे लोअर वार्मर की। लोअर वार्मर में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे यहाँ पर हैं। जब इधर गड़बड़ी होगी तो क्या होगा? व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन महसूस करेगा, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि, ठीक है। किडनी रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे उसको, यूरिनरी ब्लैडर सही से काम नहीं करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, लोअर बैक में दर्द आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स कब आएंगी? जब हमारा लोअर वार्मर में कोई गड़बड़ी होगी। अब आप सिम्टम से भी समझ सकते हैं कि आपके कौन से बर्नर में प्रॉब्लम है। अपर में प्रॉब्लम है, मिडिल में प्रॉब्लम है कि लोअर बर्नर में प्रॉब्लम है। अब आपके साथ एक मैं सीक्रेट शेयर करूंगी इंसोम्निया के बारे में, ठीक है। इंसोम्निया क्या है? नींद का ना आना। बेड पे गए, नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे, करवट इधर करवट उधर करवट, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। वो ब्रेन का इशू है ही नहीं, उधर को क्या इन्वॉल्व है? ट्रिपल वार्मर हमारा इन्वॉल्व है। ट्रिपल वार्मर में गड़बड़ी है, तभी हमें नींद का इशू आ रहा है, हम बेचैन हो रहे हैं। क्यों? मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया, 9 से 11 का टाइम होता है, हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है रेस्टिंग मोड में जाने के लिए। अभी तक हमारी बॉडी ऑन होती है, उसको ऑफ करना होता है हमने, तो ऑफ मोड में जाने के लिए तैयार होती है। जब इस बर्नर में प्रॉब्लम है, ट्रिपल बर्नर में प्रॉब्लम है, तो हमारा नींद का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो गया। और इस टाइम पे हम क्या क्या गलतियां करते हैं? हम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, या हम स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है रात के टाइम में, या हमने बहुत ही हैवी मील लिया है। जब ये हम 3 गलतियां करते हैं ना, तो हमारा जो सोने का एक रिदम बना होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी जितना भी कहे कि नींद आई है, सोना है, रेस्ट करना है, हमारी बॉडी रेस्ट नहीं। क्यों? आर्ग्यूमेंट किया तो दिमाग चल गया, ठीक है, अपर वार्मर डिस्टर्ब हो गया। घनिष्ठ भोजन मतलब हैवी मील किया तो हमारा मिडिल वार्मर परेशान हो गया, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन को दिक्कत आ गई। जब हम बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ना, तो साथ साथ हमारा दिमाग तो परेशान होता ही होता है, साथ में हमारे पेट में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो ओवरऑल देखो, तीनों के तीनों बर्नर्स अफेक्ट हो जाते हैं हमारे, तो जिसकी वजह से हमें इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम बात करेंगे उन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जिससे कि हमारी इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या होगी? इसके लिए हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट्स, जिसको हम ब्यूल मैग्नेट भी कहते हैं, जो एक तरफ से वाइट और दूसरी तरफ से येलो होते हैं।
पहला पॉइंट है हमारा ट्रिपल वार्मर 5। हमारे इंडेक्स फिंगर में सेंटर में लाइन, ये जॉइंट दिख रहा है, जॉइंट से स्लाइटली ऊपर ये पॉइंट है। इसका हमने करना क्या है, सिडेशन करना। वाइट साइड ऑफ द मैग्नेट जो है वो हमारी स्किन को टच करेगा। ये क्या करेगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हुआ पड़ा था, हाइपर हुआ पड़ा था, उसको रिलैक्स करेगा और व्यक्ति जो है गहरी नींद में सो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा ट्रिपल वार्मर 17। ये जो जॉइंट दिख रहा है ना, जॉइंट से स्लाइटली इधर को, ये पॉइंट को जब हम सिडेशन करेंगे इस पॉइंट का, दैट मीन्स वाइट साइड ऑफ द मैग्नेट जो है ना हमारी स्किन पे टच होगा। ये क्या करेगा, हमारे नेक के अराउंड जो भी टेंशन खिंचाव है जिसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं, जब हम ये पॉइंट लगा लेंगे तो हमारे नेक की टेंशन दूर हो जाएगी और हम आराम से सो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिकली ये पॉइंट हमारे आईब्रो के साइड में यहाँ पर होता है। ट्रिपल वार्मर 25। जब हमारा हाइपर थॉट्स होते हैं तो हम ऐसे बैठ जाते हैं ना, सिर अपना दबाते हैं, रिलैक्स हो जाता है। तो सुजोग के हिसाब से इस पॉइंट की लोकेशन हमारे हाथ में यहाँ पड़ती है, यिन साइड पे। तब इस पॉइंट का भी हम सिडेशन करेंगे, दैट मीन्स वाइट साइड ऑफ द मैग्नेट जो हमारी स्किन पे टच होगा, तो जो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ये धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति आराम से सो जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को हमें अपने दोनों ही हाथों में लगाना है, रेगुलरली लगाना है। जब आप इन पॉइंट्स को लगाना शुरू करेंगे, ये ट्रायो इतना शक्तिशाली है, ये 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, जो व्यक्ति बोलेगा ना मुझे नींद आती ही नहीं है, कुछ भी कर लो जी, मैं कुछ भी कर लूँ, मैंने नींद की गोली भी खा ली तो भी नींद नहीं आ रही, तो जब ये ट्रायो आप लगाएंगे ना, आप बहुत अच्छी और काम नींद सोएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर रीशेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनको इंसोम्निया की दिक्कत है, जो अपनी नींद ना आने की दिक्कत से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।